Hello dear students, welcome to my YouTube channel, The Chanakya Classes. Today we are going to discuss a very important point of English, the sentence. What is sentence? Before knowing the sentence, let me tell you something about the word. Word का formation कैसे होता है? When we combine some letters together in a proper order, they make a word. लेटर्स को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करने से वर्ड बनता है. इन द सेम मैनर जब वर्ड्स को अरेंज करते हैं इन प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर मैनर, प्रॉपर ऑर्डर, तो वो एक सेंटेंस बनाता है. सो सेंटेंस क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए, तभी वो सेंटेंस होगा. सो हियर द definition of sentence comes from that concept that a group of words that makes complete sense is called sentence. complete sense होना चाहिए, आधा अधूरा सेंस नहीं, complete sense होना चाहिए, तभी वो एक सेंटेंस हो पाएगा. लाइक आई हैव गिवन एन एग्जांपल, विराट इज अ गुड क्रिकेटर. ऑब्वियसली ये मीनिंगफुल है, कंप्लीट मीनिंग आ रहा है इसका, सो वी कैन से इट्स अ सेंटेंस. बट सेम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मैंने लिखा है, इज अ विराट क्रिकेटर गुड, कोई मीनिंग नहीं. सो ऑब्वियसली ये सेंटेंस नहीं है, और द फर्स्ट वन इज अ सेंटेंस, राइट? नाउ सम बेसिक पॉइंट्स व्हिच वी नीड टू रिमेंबर about the sentence. First, a sentence always has a verb in it. Verb definitely होना ही चाहिए. Remember this. Remember it. Mind it. कि verb हमेशा sentence में होना चाहिए. In fact, we say that verb is the heart of a sentence, right? Second, it begins. Second one is it begins with it begins with capital letter. कहाँ से start होता है ये? Capital letter से. 2-3 क्लास में पढ़ते आ रहे हैं. A sentence ends with full stop, a mark of interrogation और a mark of exclamation. इन सब चीजों से वो end होना चाहिए. Marks of exclamation exclamatory sentence में यूज किया जाता है. This is mark of exclamation, interrogative and full stop. Clear? इन तीन चीजों के साथ एटलीस्ट end होना चाहिए sentence. Clear? Then एक और term है जो sentence से related है, that is called the phrase. What is it? It is also a group of word. इसमें भी वर्ड्स का अरेंजमेंट करेक्ट ऑर्डर में होता है, ये भी मीनिंगफुल होता है, सेंसिबल होता है. बट व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस यही होता है कि दैट अ फ्रेज हैज नॉट कंप्लीट मीनिंग बट अ सेंटेंस हैज अ कंप्लीट मीनिंग. कंप्लीट सेंसिबल होता है सेंटेंस, और ये इनकम्प्लीट सेंसिबल होता है, इनकम्प्लीट सेंस होता है इसका. सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट इज कॉल्ड अ फ्रेज. जैसे यहाँ मैंने लिखा विराट इज अ गुड क्रिकेटर. सो इसका गुड क्रिकेटर जो टर्म है इसे हम फ्रेज बोल सकते हैं, क्योंकि गुड क्रिकेटर मीनिंगफुल तो है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं है. इन द सेम मैनर अ फनी स्टोरी, लास्ट क्लास, ये सारे क्या हैं? फ्रेजेस हैं जिनके मीनिंग्स तो हैं लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है. वी कैन सेपरेट फ्रेज फ्रॉम अ सेंटेंस एंड वी कैन मेक फ्रेज एज अ सेंटेंस बाय एडिंग सम वर्ड्स. सेंटेंस से हम फ्रेज को सेपरेट कर सकते हैं और फ्रेज में कुछ वर्ड्स ऐड करके हम उसे सेंटेंस बना सकते हैं. नाउ लेट अस डील some more about the sentence. The sentence are divided into two parts broadly, subject and predicate. सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, सेकंड वन इज प्रेडिकेट. व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट जो मेन सेंटेंस का सेंटर होता है, जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही होती है. सो that part of sentence which tells what the sentence is about. सेंटेंस का वह पार्ट जिससे पता चले कि सेंटेंस किसके अबाउट है, that is called predicate. और उस सेंटेंस के अबाउट जो भी बातें हों, रेस्ट ऑफ द थिंग्स, बाकी जो चीजें बच गई सेंटेंस में, they are called predicate. That part of the sentence which says something about the subject is called predicate, right? तो subject, predicate, बीच बीच में आप लोग पॉज करके you can note it down. Okay. Now I have given an example. All the players have played their well. So in it, all the players, I told you, subject can be a word, it can be a phrase as well. कुछ भी हो सकता है, right? Word भी हो सकता है, phrase भी हो सकता है. So this part, all the players, पूरा sentence किसके about? All the players. So this part will be subject and have played their well will be predicate. सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस कर दूंगा. अभी हमें इतना ही पढ़ना है.
Now, kinds of sentences. A sentence has basically these four kinds. They are assertive, interrogative, imperative, exclamative. What is assertive? पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं स्टेटमेंट. क्लियर? वी सिंपली टेल समथिंग, कुछ बताते हैं किसी को. इन थ्रू असर्टिव सेंटेंस. इसे हम डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. और स्टेटमेंट एज वेल. देन इंटेरोगेटिव, अ क्वेश्चन. इंपेरेटिव इन विच वी ऑर्डर, कमांड और इंस्ट्रक्ट समवन, या एडवाइस देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं. देन एक्सक्लेमेटरी, जो हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है. सो दीज आर द 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. लेट अस डिस्कस दीज ऑल. सो दीज आर द 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस. सो लेट अस डिस्कस दीज 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, one by one. This is assertive sentence. This is the part of first kind of sentence, that is assertive sentence. As we know, assertive sentence means statement. To state something, simply किसी चीज के बारे में अपनी ओपिनियन दे देना, whether it is statement दे देना आपने किसी चीज के बारे में. So here the definitions comes from the statement, that is an assertive sentence says or states something. किसी भी चीज के बारे में वो कोई चीज अपने स्टेटमेंट देता है, डिक्लेरेशन दे. क्लियर? वन मोर थिंग यू कैन ऐड हियर. It ends with a full stop. इसको आप ऐड कर लेना while writing down, उसे आप नोट करना. It ends with a full stop, right? So an assertive sentence says or states something, किसी चीज के बारे में सिंपली किसी चीज को बता देता है, right? जैसे मैंने यहाँ कहा, Rahul plays well, he does not study well. बहुत अच्छा खेलता है, वो अच्छा पढ़ता नहीं, right? Now, it has 2 parts, affirmative, negative. Affirmative means positive, जिसपे positive aspects of sentence. जैसे इसमें हमने example देखा. The first example, Rahul plays well. It is like positive, no? And he doesn't study well. It seems like negative. Positive, negative maths का नहीं. Sense इसका positive और negative होना चाहिए. वो मैंने आपको याद दिलाने के लिए ये sign दे दिया, right? So, first part is affirmative or positive. Simply, affirmative का example कौन सा होगा? Rahul plays well. And negative, he doesn't study well. ये 2 examples होंगे. दोनों examples को मैं divide कर दिया. Rahul plays well is affirmative or positive, and he doesn't study well is negative. Both are the part of assertive sentence or declarative sentence or statement, right? Next one is interrogative sentence. Interrogative is the word meant from interrogation. Interrogation means किसी से कुछ पूछताछ करना, किसी से कुछ पूछना, right? So interrogative sentence, it simply asks a question, no? किसी से कुछ पूछते हैं तो वो question ही होता है. So an interrogative sentence asks a question, right? And as example, where do you live? And are you a teacher? 2 examples हमने लिखा. It has also 2 types, yes no question and WH questions. Obviously interrogative sentence जितने भी होंगे वो सारे तो questions ही होंगे ना. So it has 2 parts, yes no question, WH question. Whether if anyone asks a question, so you have 2 options to give the answer. या तो आप सीधा yes और no करके आंसर दे सकते हो, या पूरा स्टेटमेंट में आंसर दे सकते हो. So ऐसे questions, such questions whose answer can be given as yes or no, they are called yes no questions. और ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर हम yes no में नहीं दे सकते हैं, they are called WH questions, because वो जनरली WH words, what, how, who, whom, whose, ऐसे वर्ड से स्टार्ट होते हैं, राइट? तो एज एग्जाम्पल जैसे आर यू अ टीचर, ये कौन सा है? yes no. वेदर अगर टीचर होगा तो yes बोलोगे, नहीं होगा तो no बोलोगे. सो दिस इज yes no question. And where do you live? Question is a WH question. एक चीज में ऐड कर सकते हो, it ends with what? Question mark. I forgot to write that. So imperative
sentence is the third part of the sentence. Imperative sentence is a type of sentence through which we can pass a command, we can request, we can pass an order. Okay, so an imperative sentence expresses an order, an instruction, a request, or an advice, and it also ends with full stop. It ends with a full stop, right? Like example, I will bring me a glass of water. This is an order, a command. Don't waste your time playing silly games. Silly games खेल के अपने टाइम वेस्ट मत करो, right? It is what advice, suggestion. Pass me the salt. Pass me the salt, please. Request. As we know, this is command. What is it? The second one. Don't waste your time playing silly games. It is advice. Advice. Next one. Pass me the salt, please. This is request. And the last one. Write only answers in your answer sheets. As examination में क्या teachers बोलते हैं? You have to write only answers in your examination sheet. That is an instruction. Instruction, right? So this is imperative sentence. Next one is exclamatory sentence. It shows our strong feeling, no? So feelings can be of happiness, sorrow, amazement, no, surprise. किसी भी चीज का वो feeling हो सकता है. Like an exclamatory sentence expresses a strong feelings. Expresses strong feelings, and it ends with what? Question mark. Full stop. No, it ends with sign of exclamation or mark of exclamation. This is sign of exclamation, right? Okay. So I have given an example. What an amazing play. कितना अच्छा play. Don't think कि WH से start हो रहा है तो ये interrogative है, WH interrogative. Clear? So this is the two parts. This is the two parts, and rest of the two parts are discussed. So we have discussed all the 4 kinds of a sentence. Question tags. Question tags are also a type of sentence, जैसे कि सारे sentences हैं वैसे ही, and it is also a question, right? But it looks a little different because it is a statement as well as a question. So थोड़ा different होता है. That is why we are gonna deal this question tags at a glance. We are not gonna deal question tag in depth. बस एक outline हमें देख लेंगे. इसके लिए क्वेश्चन टैग के लिए मैं अलग वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, राइट? सो क्वेश्चन टैग्स. व्हाट इज क्वेश्चन टैग्स? क्वेश्चन टैग्स बेसिकली अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन. क्वेश्चन टैग इज अ क्वेश्चन सिचुएटेड आफ्टर अ स्टेटमेंट, जिसे हम क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट क्वेश्चन प्लेस्ड एट द एंड. क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट क्वेश्चन प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट, यूजुअली इन फॉर्मल इंग्लिश. इसे हम रिटर्न में कम यूज करते हैं. यूजुअली वी यूज इन इनफॉर्मल इंग्लिश, बातचीत करने के टाइम, राइट? सो क्वेश्चन टैग इज अ स्मॉल क्वेश्चन प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट, यूजुअली इन फॉर्मल इंग्लिश. एंड व्हाई डू वी यूज इट? वी यूज इट टू गेट द स्टेटमेंट कंफर्म. स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए कि हाँ जो स्टेटमेंट है वो 100% श्योर है, सही है. जैसे आई एम गिविंग एन एग्जांपल इन हिंदी. तुम पढ़ते हो ना. सो ये लास्ट वाला पार्ट था, पढ़ते हो ना, दैट इज क्वेश्चन. क्वेश्चन टैग्स हेल्प्स अस टू गेट कंफर्म, टू गेट श्योर, 100% श्योर अबाउट द स्टेटमेंट, राइट? सो हियर इज एन एग्जांपल. शी हैड डन अ गुड जॉब, हैजंट शी? She has. This is an example. She has done a good job, hasn't she? Clear? This part is known as question tag. ये वाला जो part है सिर्फ इसी को ही कहते हैं. There is a question mark at the end, right? Now, the question tag consists only. अब question tag होता क्या है? मतलब कैसे we can form a question tag? It consists only 2 words. It has the same subject as
स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जो सब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट हमें यहाँ लिखना होता है. लाइक लिसन, शी द सेम सब्जेक्ट, बट अगर सब्जेक्ट डिफरेंट हो जाए, नेम हो राम, श्याम, राहुल, रोहित, सो वी डोंट हैव टू राइट द नेम हियर, उसके जगह पर एप्रोप्रिएट प्रोनाउन हम यूज करते हैं, राइट. सो वी कैन यूज प्रोनाउन आई हैव रिटन हियर दैट सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. और वहीं इस सब्जेक्ट के लिए एक प्रोनाउन हम यूज कर सकते हैं एंड अ वर्ब. और क्या होता है, एक वर्ब होता है, दैट इज बेसिकली अ हेल्पिंग वर्ब, एन ऑक्सिलरी वर्ब, राइट. लेकिन व्हाट इफ अगर क्वेश्चन ऑक्सिलरी वर्ब हो ही नहीं, जैसे ही ईट्स, ही प्लेज, सिंपल, उसमें इफ देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब इन द सेंटेंस, सो वी हैव टू यूज डू, डज एंड डीड, दीज थ्री appropriately according to the tenses, according to the subjects, right. जैसे कहीं पे डू, एक एग्जांपल दिया हमने, she won the first prize, didn't she, got it, she won the first prize, past indefinite, that is why I used didn't. clear. अब एक और चीज, थोड़ी सी चीजें लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, that is if the statement is positive, जैसे हमने देखा था, she had done a good job, positive है negative, it is positive, right. So if the statement is positive, the question tag is negative, and if the statement is negative, the question tag is positive. Like the example मैंने लिखा है यहाँ पे, if the statement is positive, QT belongs to question tag, यहाँ भी मैंने question tag QT लिख दिया, right. Question tag is negative, and if the statement is negative, the question tag is positive. जैसे example, you haven't done the job, तुमने जॉब नहीं किया, have you, clear. So question tag positive, statement positive, question tag negative, statement negative, question tag positive, right. So this is all we have to study about the sentence. और थोड़ा सा हमने question tag के बारे में देखा. So if the video is helpful to you, so please subscribe my channel and share it to your friends so that they can get benefits. Okay, thank you.